हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। देखिए, 10th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था तब हो सकता है आपने देखा हो कि अच्छा ये मेरा बार मैग्नेट है, इसमें ऐसे 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 ना ऐसे लाइन खींचती तो इस एरिया में से दो लाइंस जा रही है तो फ्लक्स दो है। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है फ्लक्स का कि थ्रू एनी एरिया कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, राइट। तो जैसे मान लो ये मेरी कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ एरिया ए ऐसे रखा हुआ है, ऐसा एरिया ए रखा हुआ है मैंने, और ये कितना एंगल बना रहा है मेरा, मतलब ऐसे ऐसे थीटा एंगल पे मैंने रखा हुआ है। तो एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। तो थीटा एंगल पे जो मैंने एरिया रखा हुआ है, इस एरिया ए पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। बेसिकली वी से कि फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की, मतलब फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो फ्लक्स इसे फाई या फाई बी भी कई बार लिख देते हैं। फाई बी मतलब फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसे लिखने का एक और तरीका होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए, ठीक है। इसे क्रॉस ए, ऐसे में अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट। ये आपके डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया है, तो फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। ये कैसे आया है कि फाई इज इक्वल टू बी डी है ना, तो कोई भी छोटा सा अगर एरिया का एलिमेंट ले लिया मैंने डी, तो उस पे जो छोटी सी फ्लक्स होगी डी फाई, दैट विल बी बी डी ए। इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो आ जाएगा फाई और वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये मेनली प्रैक्टिस से ही आता है, जितना आता है। जैसे इफ आई से कि ये मैंने, रुको, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है बड़ा सा, ऑफ रेडियस आर, और इसमें मैंने एक डिस्क रख दी है रेडियस स्मॉल आर की। अब जब मैंने इसमें डिस्क रख दी, मुझसे पूछा है इसमें से फ्लक्स निकालनी है। अगर पहला केस है मेरा आर लेस देन आर, दूसरा केस है मेरा आर ग्रेटर देन आर, तीसरा केस है आर लेस देन आर, और 30 डिग्री एंगल पे डिस्क मेरी रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो सोलेनॉइड है, इसमें से इसमें हम मान लेते हैं कि n टर्न्स फॉर n टर्न्स है, और इसमें से करंट I पास कर रहा है, राइट। n टर्न्स है और इस पूरे की लेंथ मान लो L है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनॉइड कितना होता है, वी नो म्यू नॉट इनटू I इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, सो राइट। सो B की वैल्यू ये है। अब पहली बार जब मैंने देखा कि जो डिस्क है वो सोलेनॉइड के अंदर फिट आ रही है, तो मतलब मैं जो एरिया देखूंगी, मैं इसी एरिया पे देखूंगी ना, अंदर वाले पे। तो एरिया में कितना काउंट करूंगी, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, जिससे मेरी पहले केस में फ्लक्स कितनी आई, देखो डॉट प्रोडक्ट है, और देखो और ये दोनों सेम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए बी और ए में क्योंकि सेम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, मेरा जो उनका cos थीटा होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, एंगल 0 डिग्री बन रहा है। उससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिंपली बी ए है, म्यू नॉट एन आई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर मेरी डिस्क बड़ी है, मतलब मेरी डिस्क कुछ ऐसे है, राइट। अगर मेरी कुछ ऐसी डिस्क है, तो मैं जो देखूंगी पूरी डिस्क पे देखूंगी, पर पूरी डिस्क में से जो मेरी फ्लक्स आएगी वो तो सिर्फ इतने पार्ट पे ही आएगी ना, जो पार्ट मेरा सिलेंडर सोलेनॉइड के अंदर है, सोलेनॉइड तो उसी पे फ्लक्स डालेगा। मतलब जो भी आर है, मैं तो अपना इफेक्टिव रेडियस कैपिटल आर ही कंसीडर करूंगी। इसीलिए दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड तो सेम मानूंगी, म्यू नॉट एन आई, लेकिन मैं एरिया क्या मानूंगी, पाई इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर। वंस अगेन सेम डायरेक्शन है, तो फाई की वैल्यू सिंपली बी ए है, व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा,
अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में हमको कह दिया कि अब जो डिस्क थी ऐसे नहीं थी, ये जो मेरी डिस्क थी कुछ ऐसे रखी थी, ऐसे रखी थी डिस्क, तो मेरे को निकालना तो इसी एरिया पे है, पर साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि ये जो डायरेक्शंस है इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, इंस्टेड ऑफ 0 डिग्री नाउ द एंगल इज 30 डिग्री। तो अब मैं इस केस में क्या करने वाली हूँ, देखो सिंपल चीज है ना कि अब मेरी जो डिस्क है वो ऐसे कर दी है कि ऐसे की जगह मैं ऐसे ले रही हूँ डिस्क, ऐसे ली है, मतलब मेरे पास यहाँ पे ये और ये यहाँ पे एंगल पड़ रहा है, कितना एंगल पड़ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का पड़ रहा है, 30 डिग्री का एंगल पड़ रहा है, तो मतलब अब मैं जो cos थीटा अभी 1 लेके चल रही थी इतने टाइम से, वो मैं 1 लेके नहीं चलूंगी, राइट। सो मेरे थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड को मैं म्यू नॉट एन आई ही रखूंगी, एरिया को पाई, देखो क्या छोटा दिया हुआ है, स्मॉल और छोटा दिया है ना, तो मैं जो एरिया देखूंगी, देखो नया डायग्राम अगर आपको एक बार देखना है, सिचुएशन देखनी है, तो ये मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे इसमें से करंट पास कर रहा है, करंट, ठीक है, और इसमें मेरी डिस्क ऐसे रखी है, अब ऐसे अगर मेरी डिस्क रखी है, मेरे को इस एरिया पे निकालना है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन ये और ये एंगल जो है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये पड़ रहा है मेरा 30 डिग्री, इस 30 डिग्री एंगल को मैं कंसीडर करूंगी, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, सो म्यू नॉट एन आई into pi r square into cos 30 which is equal to root 3 by 2. This is my answer. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए। अच्छा, कई बार ऐसे आते हैं कि क्या है ये, एक मुझे वायर दे दी है, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है उसमें से, मुझे एक फ्रेम दे दिया, लेंथ एल, ब्रेड्थ बी, और ये ए डिस्टेंस है, अब मुझे क्या कहा है, फ्लक्स पूछिए मुझसे, ये प्लेट है, ठीक है, मुझसे पूछा है कि इस पे जो फ्लक्स पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, देखो एरिया मेरे पास है, इस एरिया पे निकालनी है, एरिया इज इक्वल टू एल, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो मेरी फ्लक्स आ जाएगी, राइट। तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालूंगी, देखो मान लो मैंने कुछ भी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये एलिमेंट ले लिया, पतला सा dx, ठीक है, ये मैंने पतला सा जब dx एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट पे कितना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ठीक है, इनटू dx, राइट, इतनी फ्लक्स पड़ेगी इस छोटे से एलिमेंट पे, क्योंकि देखो ये मेरा ये जो आपका है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू dx, dx इनटू, देखो ये स्ट्रिप कैसी है मेरे पास, b dx, तो इसका एरिया कितना है b dx, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये उस छोटे से एलिमेंट में बस डी फाई आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो फाई आएगा, तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई एल एन एक्स, और एक्स की लिमिट क्या है, देखो एक्स इस पॉइंट पे ए है, इस पॉइंट पे ए प्लस एल है, तो एक्स वेरी कहां से करेगा, ए प्लस एल से ए, तो मेरे पास फाई की टोटल वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln a plus l by a, right, reminding कि ln क्या होता है, ln is nothing but log to the base e, right, और 1 by x, यहाँ पे हमारे पास 1 by x था, 1 by x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है ln x, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, राइट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक और टाइप का मैंने काफी अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली देखा है, ये कह रहा है एक मेरे पास सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, मुझसे 5 फ्लक्स पर यूनिट लेंथ पूछिए थ्रू रेडियल प्लेन, रेडियल प्लेन क्या होता है, देखो मतलब कंडक्टर के आगे की साइड अगर मैं देखूं तो ऐसी बनेगी ना, और ये मेरा सेंटर है, ये मेरा इतना रेडियस आर है, तो मेरा रेडियल प्लेन कुछ ऐसा, ये जो ऐसे प्लेन निकल रहा है ना, इसे हम रेडियल प्लेन कहते हैं, मतलब इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, जैसे मान लो आपके पास कुछ भी सिलेंड्रिकल है और उसके सेंटर से एज तक मैंने बीच में से एक मेटल की प्लेट निकाल दी, दैट प्लेट विल एक्ट एज माय प्लेन, एक तरीके से, दैट इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये मेरा रेडियल प्लेन है, तो इसकी लेंथ आर है, मुझसे पर यूनिट लेंथ पूछे, तो मैंने क्या किया, चलो कुछ लेंथ एल तक मान लिया, ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, एक
एलिमेंट ये ले लिया, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, कितनी विड्थ का, विड्थ है इसकी dr। अब मैंने ये जो एलिमेंट लिया है रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, कैसे जा रहा है, ये dr ये l, तो इसका एरिया कितना है L इंटू dr, ठीक है, एरिया आ गया। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो मान लो मैं कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इसकी B मान ली, राइट, सो B मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। यहाँ पे मैं सिंपल एम्पियर को यूज कर रही हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट, सो ये आ गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर। इससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आई, यहाँ से मेरी वैल्यू आई म्यू नॉट I बाय 2 पाई, वो r स्क्वायर, r और r कटा, यहाँ पे मैंने क्या किया है बाय 2 पाई r। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये कर दी हमने, ये जो हमने स्मॉल r पे लिया है हम वो एरिया कंसीडर करेंगे, तो ये जो मैं कर रही हूँ सर्कमफेरेंस दैट इज एक्चुअली 2 पाई r, तभी ये नहीं कट रहा, राइट, ये फोन है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I बाय पाई r इनटू में पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, उससे मेरा ये r स्क्वायर कट गया और मेरे पास क्या बचा, म्यू नॉट I बाय, ये पाई पाई कट गया बट वहां से पाई आ गया, सो 2 पाई r इंटू r, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो मेरे पास फ्लक्स क्या आ गई, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r इंटू r इंटू डी फाई आई अभी, ठीक है, इंटू एरिया कितना था l इंटू डी आर, ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आ गया, म्यू नॉट I L बाय 2 पाई r r dr, इसमें लिमिट क्या है मेरी 0 से r। तो अब आपको याद होगा हमारे जो भी ये फाई की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये हम r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r dr का इंटीग्रेशन होता है r स्क्वायर बाय 2, राइट। अच्छा, यहाँ r स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसको हमने r स्क्वायर बाय 2 डाला, म्यू नॉट I L r स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर कटा, ये फाई की वैल्यू, फाई बाय l कितना आ गया, म्यू नॉट I बाय 4 पाई, ये आ गई मेरी फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, कितनी आई, म्यू नॉट I बाय 4 पाई। अच्छा, अगर यही मैं डायमेट्रिकल प्लेन लेती तो क्या होता, डायमेट्रिकल प्लेन का क्या मतलब है, ये मेरा रेडियल प्लेन है ना, डायमेट्रिकल प्लेन होता अगर मैं ये रेडियस r लेके ये जो बड़ा सा प्लेन होता, इसे हम कहते हैं डायमेट्रिकल प्लेन, जो पूरा 180 डिग्री खींचता। उस केस में क्या होगा मेरा, देखो ये जो आधा होता वो मुझे जितना मोमेंट देता और जो बाकी आधा मोमेंट होता, देखो ऐसे है ना, ये मैंने माना है 8, तो ये जितना मोमेंट देगा मुझे, ये एंटी क्लॉकवाइज में जितना देगा वो क्लॉकवाइज में उतना देगा, राइट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर यही मैं क्वेश्चन डायमेट्रिकल प्लेन में पूछती तो मेरी जो फ्लक्स की वैल्यू होती वो 0 आती, राइट। सो आई होप मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। In simple word, it is basically magnetic field lines passing through per unit area. So dot product of magnetic field and area, it is a scalar quantity as indicated by dot product. या b a cos theta भी लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने सोलेनॉइड वाले देख लिए, हमने ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर वाले देख लिए और हमने ये वाले देख लिए और रेडियल एंड डायमेट्रिकल प्लेन। याद रखिए रेडियल प्लेन क्या होता है, कुछ ऐसा, और डायमेट्रिकल प्लेन क्या होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। सो देखो, जिसको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है वो फ्लक्स इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि कभी भी फ्लक्स से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो पहले मैग्नेटिक फील्ड आप अच्छे से रिवाइज कर लो। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.